जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस बुक में जो है वो सारे प्रश्न दिए हैं जो विभिन्न प्रकार की वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में या पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल क्या था? तो सर्वाधिक मान्य काल हड़प्पा सभ्यता में था 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य का। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकाल नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के भी समकालीन थी, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ तक विस्तृत है? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यहाँ तक जो है विस्तृत है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में, और राजस्थान में ये घग्गर नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो मुद्राएं किससे हड़प्पा काल में बनती थी? सेल खड़ी की बनती थी। तांबे की मूर्तियां प्राप्त हुई पर तांबे के मुद्राएं नहीं। तांबे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये किस युग की सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। कांस्य युग की है क्योंकि यहाँ पे कांस्य का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, क्योंकि व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे? ग्रामीण थे या खानाबदोश थे, शहरी थे, जनजातीय थे? तो कैसे थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो ये शहरी थे, क्योंकि नगर प्रणाली वहाँ से जो मोहनजोदड़ो है, लोथल, ये नगर यहाँ के ये बहुत ही फेमस नगर थे यहाँ के। तो यहाँ पे नगरीय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंटों से। तो ये पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था? तो किसमें सर्वप्रथम था? कपास के उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम शाहनी 1921 में इन्होंने खोजा था। सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता के किस नगर से? तो ये मोहनजोदड़ो पत्तनगर। अच्छा, बंदरगाह लोथल से प्राप्त हुआ, लोथल गुजरात में। स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो ये लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यहाँ के लोग विद्वान भी होते थे, योद्धा भी, व्यापारी और श्रमिक, 4 वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो ये क्या थी? सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो कौन से करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं वहाँ से। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये भी नहीं पता चला है। अच्छा, देवी और देवताओं की पूजा करते थे क्योंकि देवी के रूप में प्रकृति की ये पूजा करते थे, प्रकृति को देवी मानते थे। और देवता की भी एक मूर्ति जो शिव के पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इससे पता चलता है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े
खींचने वाले रथों का उपयोग करते थे, तो ये भी प्राप्त हुआ है क्या? तो केवल दूसरा इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है? तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी क्या? उन्हें गाय उनके लिए पवित्र पशु थी? तो हड़प्पा सभ्यता में ये साक्ष्य नहीं, ये वैदिक काल में साक्ष्य है कि पवित्र पशु गाय था। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था? तो ये सही है, पशुपति की मूर्ति मिली है वहाँ पे। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, तो ये भी गलत है। हड़प्पा के लोग किस सामाजिक पद्धति थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो दास श्रमिक आधारित थी, उचित समतावादी थी, वर्ण आधारित थी, जाति आधारित थी? तो ये उचित समतावादी थी। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था या दास श्रमिक जैसी कोई जानकारी नहीं है। सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार, गोलाकार, कैसा था? तो त्रिभुजाकार आकार था हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट मिलान वाला है, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? तो देखते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थी। तो हड़प्पा थी कालीबंगा, तो हो गया घग्गर नदी के किनारे। तो डी का चौथा किस में है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे थी, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर। तो चौथा एक ही में दिया है डी का, तो यही सही हो जाएगा पहला वाला। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये भी कालीबंगा से पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ईंटों पर अलंकरण था, उस पर आकृतियाँ बनी होती थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से। अन्नागार भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला। डी ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो ये नगर नियोजन के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो गुजरात में स्थित कौन सा है? लोथल। लोथल जो है भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो इनमें से सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत मुद्राओं से। तो इसका सही ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो व्यापार आधारित थी ये।
मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो प्रकृति के रूप में मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कौन सी जो है सिंधु घाटी की सीमा कहाँ पे स्थित है। तो सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा कहाँ पे है? मांडा जम्मू में। और दक्षिणी सीमा ये दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। और पूर्वी सीमा पड़ती है आलमगीर मेरठ में जो है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी सीमा कहाँ पे है? तो सुतकानगेडोर और या फिर बलूचिस्तान। नेक्स्ट तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे है? तो लोथल सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा काल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का कहाँ से पता चलता है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी हड़प्पा काल में? तो ये धौलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो मिट्टी के बर्तनों पर सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो लाल गेरुआ रंग थे। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये किस युग में पड़ती है? आदि ऐतिहासिक है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों के नाम कौन कौन हैं? तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ पे पड़ता है? रंगपुर पड़ता है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो व्यापार के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, किस चीज़ से? तो ये मिलती है बैल की आकृति से। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, मातृ शक्ति में, यज्ञ प्रणाली में? तो ये लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, इसलिए मातृ देवी की पूजा भी होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो समुद्र तट पर कौन सा नहीं है? कि कोट दीजी, बाकी ये सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट ये समुद्र के किनारे पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत यहाँ थी विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार थे कि स्नानागार थे? विशाल स्नानागार सबसे बड़ी इमारत है, उसके बाद आता है विशाल अन्नागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रीड पद्धति पर आधारित थी। नेक्स्ट, इसमें प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष, कौन से स्थल से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। कहाँ से?
बनावली से। तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो किसका अंकन नहीं मिलता है? शेर का। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी का करते थे, टिन का भी करते थे और सोने का भी करते थे। तीनों हो जाएंगे पहला वाला ऑप्शन। हड़प्पावासी लाजवर्थ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये करते थे हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो अफगानिस्तान में कौन सी स्थित है? मुंडी गाक और सुरतोगोई दोनों जो है पड़ती हैं अफगानिस्तान में। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल और सुतकांगेडोर भी इसके लिए प्रसिद्ध है। अल्लाह दीनो एवं बालाकोट भी और कुंतासी, तो तीनों इनमें से बंदरगाह नगर तीनों जगह पे पड़ते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव की मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो कौन कौन से थे? व्याघ्र एवं हाथी भी था, गैंडा और भैंसा भी, हिरण भी था। तो ये सभी थे। किसके नहीं थे? तो शेर के नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं चन्हू जड़ों से। चिन्ह मिले हैं, चिन्ह चन्हू जड़ों से याद कर सकते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो यह है लोथल से। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज कहाँ से प्राप्त हुई है? सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थल मिले हैं, तो ये मिले हैं गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? चावल नहीं थे, बाकी जौ, दालें और गेहूँ थे। चावल नहीं थे मुख्य खाद्यान्न। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है वे उत्खनन के दौरान जो है प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा पॉइंट दिया, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है कि हड़प्पाकालीन स्थल और स्थिति। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है और दैमाबाद कहाँ पे है?
कालीबंगा तो हो गई राजस्थान में। ए का तीसरा किसमें दिया है? सी वाला हो जाएगा ऑप्शन, ए का तीसरा। मांडा हो गया जम्मू कश्मीर, दैमाबाद हो गया महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा काल से तो कौन सी धातु प्राप्त नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के, बाकी घोड़ा, गाय, हाथी, इन सभी के प्राप्त हुए हैं। चंगू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये किए थे J.H. मैके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे यहाँ पे। तो थैंक यू।